सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हमारा पाठ 28 जिसका नाम है उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, परिभाषा पढ़ते हैं बच्चों सबसे पहले। ठीक है, तो किसी शब्द के पहले यानी कि आगे जुड़कर उसके आगे उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों गुण का अर्थ है विशेषता, लेकिन यदि गुण शब्द के पहले अब ठीक है उपसर्ग लगा दें तो नया शब्द अवगुण बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? अवगुण बन जाएगा। यह नया शब्द गुण का ठीक उल्टा होगा, है ना। समझ गए। अब देखिए उपसर्ग के भेद। बच्चों उपसर्ग के निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। बच्चों कितने बच्चों? 3 भागों में। जैसे कि पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग और तीसरा है अन्य भाषाओं के उपसर्ग। ठीक है, तो आइए एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग देखिए, इस तालिका में आपको दिया गया है उपसर्ग। तो बच्चों यहाँ देखिए पहला उदाहरण है हमारे पास प्र। ठीक है, प्र का अर्थ होता है आगे और इसका उदाहरण है प्रचार, प्रयोग, प्रमाण और प्रखर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है नि। तो नि का अर्थ है अभाव, निषेध। ठीक है, उदाहरण है निवारण और निषेध। फिर है अति, तो इसका अर्थ है ऊपर और अधिक, है ना। फिर है अति, इसका उदाहरण क्या होगा? अतिधान, अतिशय, है ना। फिर आता है परि। परि का अर्थ है बच्चों पूर्ण, चारों ओर। ठीक है, तो इसका उदाहरण है परिभाषा, परिमाण और परिक्रमा। ठीक है, अच्छा देखो फिर यहाँ पे इसके आगे जो कुछ और 3 दिए बच्चों इनको भी पढ़िएगा आप, है ना। देखो आगे क्या लिखा है अब। अगली तालिका में अब का अर्थ है अनुचित या फिर बुरा। ठीक है, तो ये है अपयश, अपकीर्ति, अपमान। अगला उदाहरण बच्चों अनु। अनु का अर्थ है पीछे, समान। ठीक है, इसका उदाहरण है अनुचर, अनुसार और अनुत्तीर्ण। फिर देखिए यहाँ पे नहीं। तो बच्चों नि का अर्थ है यहाँ पे बिना या फिर रहित। तो बच्चों उदाहरण है निवारण, निरादर और निरोग और निर्धन। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे कुछ और आगे उदाहरण है, इन्हें भी एक बार फिर से पढ़िएगा। ठीक है, समझ गए। आइए अब देखो हिंदी के उपसर्ग। तो बच्चों यहाँ पे देखो उपसर्ग है पहले अ। अ का अर्थ है अभाव या फिर नहीं। ठीक है, उसका उदाहरण हो जाएगा अजर, अचेत और असत्य। फिर है अध। अध का अर्थ है आधा, तो ये हो जाएगा अध खिला, अध मरा, अध पका, अध कचरा। ठीक है, अगला देखिए अन। अन का अर्थ है नहीं, निषेध। ठीक है, उदाहरण है अनपढ़, अनजान, अनबन। औ का अर्थ है बुरा, रहित। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उदाहरण बच्चों अवगुण, अवतार, औधर। फिर आता है नी। तो बच्चों नी का अर्थ है रहित और इसका उदाहरण है निपात, निडर और निकम्मा। समझ गए। अच्छा अब देखिए कुछ अन्य भाषाओं के। तो बच्चों उर्दू के उपसर्ग हो जाएंगे, जैसे कि उपसर्ग है बच्चों खुश। खुश का अर्थ है अच्छा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे खुशनुमा, खुश मिजाज और खुशगवार। ठीक है, अगला क्या है ला। ला का अर्थ है रहित और बिना। ठीक है, तो लाइलाज, लापरवाह, लाचार। ठीक है, फिर है बे। बे का अर्थ है बिना या फिर निषेध। ठीक है, तो बेशर्म, बेचैन, बेकार और बेसहारा। फिर आता है कम। कम का अर्थ है थोड़ा। तो देखिए इसका उदाहरण है कमजोर, कम वक्त और कम उम्र। फिर आता है बच्चों उपसर्ग है गैर। गैर का अर्थ है नहीं, निषेध। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा गैर जरूरी, गैर हाजिर। ठीक है, फिर है बद। बद का अर्थ है बुरा, तो ये हो जाएगा बदनाम, बदबू और बदसूरत। फिर आता है दर। दर का अर्थ है बच्चों में, उदाहरण है दरकिनार और दरअसल। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे उर्दू के। अब देखिए यहाँ पे अंग्रेजी के उपसर्ग। तो बच्चों अंग्रेजी के यहाँ पे उपसर्ग है हाफ। हाफ का अर्थ है यहाँ पे आधा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ठीक है हाफ पैंट, फिर हाफ टोन, फिर है बच्चों हाफ टाइम। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है 22। तो 22 का अर्थ क्या है यहाँ पे छोटा, नायाब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 22 प्रेसिडेंट, फिर है 22 प्रिंसिपल, फिर है 22 कैप्टन। अगला है सब। तो सब का अर्थ है यहाँ पे छोटा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। समझ गए। तो ये था बच्चों हमारा पाठ। इसमें हमने उपसर्गों को अच्छे से पढ़ लिया बच्चों। हमारे सारे प्रकार के जो भी उपसर्ग होते हैं हमने अच्छे से कर लिया। तो आज के सिर्फ इतना ही। मुझे आशा आपने मेरे साथ इसे बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। तो बच्चों हम लेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इसे एक बार फिर से दोहराइए, इसके अभ्यास के प्रश्नों कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।